नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनुरीहिम आयातिना फिल आफ़ाक़ि वफ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से इब्तिदा है जो हम सब का खालिक व मालिक है, और बेबहादुर दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर और आपकी जमी आले पाक पर, जिनके तवस्सुल और तसद्दुक़ से अल्लाह पाक ने हमें आज की ये खूबसूरत महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सजाने और इसमें आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। बिला तमहीद चंद मिनट की हाज़िरी, क्योंकि आज के दिन का शेड्यूल बहुत टाइट है, काफ़ी तवील आगे सफ़र है। मेरी बड़ी चाहत थी, तलब थी कि दरबार आलिया मूरत शरीफ पे एक मुफस्सल खिताब किया जाता, लेकिन शायद अभी वो वक्त नहीं आया, मंजूरी नहीं हुई। तो आज की हाज़िरी और ज़्यादा मुख्तसर, क्योंकि अभी नमाज का वक्त भी करीब है। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरा हामीम अस्सजदा, ये कुरान मजीद का 41 नंबर सूरा है, उसकी आयत नंबर 53 का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, सनुरीहिम आयातिना, कि अनकरीब हम अपनी आयात दिखाएंगे। तवज्जो रखना, ये नहीं कहा आयात पढ़ाएंगे। सनुरीहिम आयातिना, हम अपनी आयतें अनकरीब दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? फिल आफाक। आफाक कहते हैं कायनात को, इस दुनिया को। अल्लाह फरमाता है मैं अपनी कायनात में अपने बंदों को अपनी आयात दिखाऊंगा। और जब तुम आफाक में देख लोगे, फिर कुछ लोग मुसाफिर होते हैं जाहिर से बातिन की तरफ। कुछ तो सिर्फ जाहिर वाले होते हैं ना, कुछ जैसे अंदर लेटे हुए बुजुर्ग हैं, ये बातिन के मुसाफिर थे, अंदर की दुनिया के मुसाफिर थे, मन की दुनिया के मुसाफिर थे। हजरत मियाँ कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मियाँ वलायत कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह। तो अल्लाह ने फरमाया जाहिर वालों को, दुनियादारों को भी हम अपनी कायनात में अपनी आयात, अपनी निशानियां दिखाएंगे। वफ़ी अनफुसिहिम, और जो बातिन का, विलायत का, रूहानियत का, अंदर का मुसाफिर बनेगा, उसे हम मन की दुनिया में भी अपनी आयतों के नज़ारे करवाएंगे। और उस वक्त तक नज़ारे जाहिर और बातिन में दुनिया को करवाते रहेंगे, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, जब तक तालिबों के लिए मुफ्तियों मौलवियों के फतवे रोले ख़त्म नहीं हो जाते, और जब तक मेरे बंदों को मेरा हक खुल के सामने नहीं आ जाता, ये नज़ारे अल्लाह की आयत के जारी रहेंगे। बड़ी अजीब आयत है जी कुरान मजीद। हमने सारी जिंदगी ये सुना कि आयात पढ़ी जाती हैं, कुरान खोलो आयतें पढ़ो जी, मगर अल्लाह पाक ने यहाँ पढ़ने वाली आयतों का जिक्र नहीं किया, इसलिए कि अल्लाह जानता था। और ये जो सनुरीहिम अनकरीब दिखाऊंगा,
एकदम नहीं कभी दिखाऊंगा, अनकरीब। हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया, अल्लाह की ज़ात जानती थी कि सोने तेरे बाद कुछ वक्त गुजरेगा, उम्मत में कुरान की आयतों पर मौलवी मुफ्ती रोले करेंगे, फतवे लगाएंगे। एक तबका कहेगा कुरान कहता है मीलाद मनाना चाहिए, फल यफरहू। दूसरा तबका कहेगा नहीं नहीं नहीं, मीलाद नहीं मनाना चाहिए, बिदअत है, शिर्क है। वो भी आयतें पढ़ेगा। तो पढ़ने वाली आयतों पे लोग झगड़े शुरू कर देंगे, फतवे शुरू कर देंगे, मनाजरे शुरू कर देंगे। लोगों, मेरे रब्बुल आलमीन ने वो नुक्ता इस आयत में दिया है, कयामत तक सारे फतवे बंद करके रख दिए, सारे रोले खत्म करके रख दिए। कहा मेरा दीन है, मेरा महबूब है, ये किसी मौलवी मुफ्ती का मोहताज नहीं है। जब पढ़ने वाली आयतों पर मदरसे वाले, मस्जिद वाले इख्तिलाफात अख्तियार करके जमीन को फसाद से भरना चाहूंगा, तो मैं अपने बंदों को कुरान के जरिए बता रहा हूं। फिर तुम्हें जरूरी नहीं कि तुम मदरसे में जाओ, जरूरी नहीं कि मस्जिद के मौलवी से फतवा लो, फिर जमीर के मुफ्ती को लेकर मेरी कायनात में, फिर तुम्हें जलवत में नहीं खलवत में भेजूंगा, तुम्हें मैं सहराओं, जंगलों, जमीनों पे भेजूंगा। मेरी कायनात को तकते चले जाना, मेरी कायनात की हर शे अल्लाह की आयत बन के तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें मुफ्ती के दरवाजे से उठा के रब्बे मुस्तफा की बारगाह में जोड़ती चली जाएगी। अजीब मरहला है। थोड़ी देर से बैठ जाओ तो चंगा काम है। महफिल के भी ये भी आदाब होते हैं, तो बैठ के सुने। तो अल्लाह करीम ने फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, हम कायनात में हर पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, मौलवी हो या ताजिर हो या किसान हो, मजदूर हो, सबको दिखाएंगे। इसलिए कि वो जो लिखा हुआ कुरान पढ़ा जाता है ना, वो आयात वो हर कोई नहीं पढ़ सकता। उसके पहले फिर मौलवी के पास जाना पड़ता है, नाजरा पढ़ना। तो जिन्होंने पढ़ा ही नहीं वो पढ़ नहीं सकते, तिलावत नहीं कर सकते। जब पढ़ ही नहीं सकते समझेंगे कैसे? और जिन्होंने पढ़ लिया है अरबी, उनकी जुबान नहीं है, उन्हें भी समझ नहीं आती। आयत कुछ पढ़ के तर्जमा कुछ कर दें, क्या पता चलता है? वो कहता मौलवी सच ही बोल रहा है, मुमकिन। तो बड़े रोले थे। तो आओ लोगों, अल्लाह ने तो सबको पैदा किया ना, अनपढ़ों को भी पैदा करने वाला रब, पढ़े लिखों को भी पैदा करने वाला रब। आओ लोगों, अल्लाह ने ये मसला कयामत तक इस आयत में हल कर दिया। हक खुल के सामने आएगा। कैसे आएगा? ये नहीं कहा किताब से आएगा, ये नहीं कहा मदरसे से आएगा, ये नहीं कहा किसी मौलवी मुफ्ती के पास बैठने से आएगा। आओ लोगों, अल्लाह का कुरान कह रहा है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। अल्लाह कहता है छोड़ मौलवी, छोड़ मुफ्ती, छोड़ मदरसा, जरा मेरी कायनात में निकल, मेरी कायनात से पूछ, कायनात के एक एक शजर, हजर, नबातात, जमादात से पूछ। मुझे रब चाहिए, मुझे रब तक जाना है। फरमाया ये तुमने सिर्फ लफ्ज सुना है, हर शय में अल्लाह की कुदरत मौजूद है। फरमाया हर चीज से मेरा पता पूछते चले जाओगे, हर चीज तुम्हें पकड़ के मेरी बारगाह तक लाती चली जाएगी। आप कहेंगे जी बड़ी मुश्किल बात कर दी, कैसे मुमकिन है कायनात हमें अल्लाह की बारगाह तक ले जाओ? आओ लोगों, मेरे पास वक्त नहीं, मैं एक ही मिसाल दे रहा हूं। ये आप यहां से बाहर निकलेंगे, सामने मियां साहब के दरबार के सामने दरख्त लगे हैं, ये सहन में भी दरख्त लगे हुए हैं। ये कायनात में एक चीज है जिसको कहते हैं दरख्त, शजर। हमने इस दरख्त से पूछा, रोला पड़ गया मीलाद पे, मीलाद मनाना चाहिए या नहीं? तू बता। सनूरीहिम, अल्लाह ने दिखाया है हमें फिल आफाक, अपनी आयत आफाक में। हमने एक आयत पकड़ ली जिसको कहते हैं दरख्त, इससे पूछते हैं मीलाद मनाना चाहिए या नहीं? कमाल बात है या नहीं? मैं मुफ्ती के पास नहीं लेकर गया, किताब में लेकर नहीं गया, हर बंदे को दरख्त तो नजर आ रहे हैं ना। इस आयत को देखने के लिए
जुबान नहीं आंख चाहिए जो अल्लाह ने सबको दी हुई है। पहुंचा मैं दरख्त के पास, पहुंचा बाग में। मैंने पूछा भाई दुनिया कहती है मीलाद नहीं मनाना चाहिए, तू बता ये हक मेरे ऊपर रोशन कैसे होगा, दलील कैसे आएगी, मीलाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, 12 रबीउल अव्वल को रोजा रखना चाहिए या जश्न मनाना चाहिए। आओ लोगों, मुझे दरख्त ने कहा तू गलत मौसम में आया है, अभी खजा का मौसम आने वाला है, सर्दी का मौसम है। मैंने देखा सर्दी का मौसम था, यही दरख्त, कोई पत्ता नहीं, कोई सब्जा नहीं, कोई टहनी नहीं, कोई बुलबुल नहीं, कोई तराना नहीं, कोई फूल की खुशबू नहीं। दरख्तों ने कहा आप प्रोफेसर साहेब 4 महीने बाद मार्च अप्रैल के महीने में आना, तुम्हारे सवाल का जवाब हम देंगे। मैं पलट के बहार के मौसम में लोगों या बाग में या जंगल में या दरख्तों के पास, मैंने देखा वो जो सर्दियों में खुश्क थे, पत्ते न थे, सब्ज झंडियां नजर न आती थी, बुलबुल बैठ के सनाखानी के गीत न गाते थे। मैं बहार के मौसम में गया, मुझे दरख्त हरे भरे नजर आए, कोई 500 कोई 5000 सब्ज झंडियां लेकर गुब्बत खजरा की तर्ज पर बस लहरा रहा था। बुलबुलें कोयले दरख्तों पे बैठ के अल्लाह की हम्दो सना के गीत गा रही थी, फूल खुशबू का छिड़काव बाग में करके माहौल को महका रहे थे। आओ लोगों, मैंने दरख्तों से पूछा ये क्या है, दरख्त कहने लगे ये हमारी बहार का मौसम आ गया है। आओ दोस्ताने मोहतरम, एक बहार है दरख्तों की, एक बहार है मेरे सामने बैठे इन खुशबख्तों की। हाय हाय, दरख्त अपनी बहार मनाते हैं, खुशबख्त रबीउल अव्वल का मानी पहली बहार होता है। रबीउल अव्वल आ जाए, खुशबख्त अपनी बहार मनाते हैं। मगर दोनों सुनो, दोनों बहारों में फर्क क्या है? दरख्तों की बहार आरजी है, खुशबख्तों की बहार दायमी है। इसलिए कि दरख्तों की बहार मौसम की मोहताज है और खुशबख्तों की बहार के सारे मौसम खुद मोहताज है। मेरे दोस्तों, हमने 11 महीने रूखी सूखी खाई है, मगर ईमान की दौलत बचाई है। पलट के रबीउल अव्वल की बहार आई है, साहबजादा साहब ने मीलाद की महफिल सजाई है। आओ दोस्ताने मोहतरम, मैं और आगे गया, मैंने देखा कि भरे बाग में हरे भरे थे सारे दरख्त, हर एक के ऊपर सब्ज पत्तियां हजारों हजारों लगी रही थीं, हवा के दोष पे झूम भी रहे थे, कोयलें बुलबुलें नातें सुना भी रही थीं, फूल खुशबू का इतर छिड़क भी रहे थे। मगर ऐन हजरत जी, मैंने वस्ते बाग में एक ऐसा दरख्त देखा जैसे दिसंबर की सर्दी में टुंड मुंड गंजा मुंजा था, बहार में भी वैसा खुश्क का खुश्क, खुश्क का खुश्क, सुक्के का सुक्का। कोई सब्ज झंडी उस दरख्त के घर पे न लगी थी, कोई बुलबुल उस पे बैठ के गीत न गाती थी, कोई फूल उसके करीब न आता था। मैं करीब चला गया, मैंने कहा दरख्त मुझे बता, ये बाकी सारे सर सब्ज भी हैं, नगमे अलापे जा रहे हैं, फूल खुशबू दे रहे हैं, तेरे ऊपर बहार क्यों नहीं आई? तू खुश्क का खुश्क, टुंड मुंड का टिंडा मुंडा क्यों है? दरख्त रोके कहने लगा, प्रोफेसर साहब
असल गलत बना, मेरे अंदर इतनी खुशकी आई कहाँ से है? मैंने कहा बता। वो कहने लगा ये जो सलामत हैं, हरे भरे हैं, मिलाद मना रहे हैं, बहार मना रहे हैं, इनकी जड़ें सलामत हैं, जमीन के मरकज से जुड़ी हुई हैं, इन्हें जमीन के मरकज से फैज मिल रहा है, ये बहार मना रहे हैं। मेरी बदकिस्मती ये है, मेरी जड़ें जमीन के मरकज से कट गई हैं, मेरी जड़ें मर गई हैं। जिस दरख्त की, जिस शजर की लोगों जड़ अपने मरकज से कट जाए, वो सारी कायनात में कभी बहार इंजॉय नहीं कर सकता, कभी बहार का जश्न मना नहीं सकता। अल्लाह की आफाक के उस दरख्त ने हक मेरी तबीयत में रोशन कर दिया। खुशबख्तों, मुबारक हो तुम्हें कि तुम्हारी जड़ें सलामत हैं, मदीने से फैज आ रहा है, मोहम्मद का मिलाद हो रहा है। सबज झंडियां बता रही हैं, सना खानों के मीठे मीठे मुस्तफा की अजमत की नातें बता रही हैं, खुशबुओं का इतर छिड़क के माहौल का मुअत्तर होना बता रहा है। इन खुशबुख्तों की जड़ें अपने मरकज नबी की जात के साथ जुड़ी हुई हैं, वहां से फैज आ रहा है, तभी तो मीलाद हो रहा। जिस दरख्त की जड़ कट जाए उस पे बहार कभी नहीं आ सकती। जिस उम्मती की अपने असल जाते मुस्तफ़ा के साथ उसके ईमान की जड़ कट जाए, रबीउल अव्वल आगे गुजर जाए, उसके घर पे ना झंडी ना बत्ती, वो बहार मना ही नहीं सकता। कसूर उसका नहीं, कसूर उस कनेक्शन का है जो ताजदारे कायनात से कट चुका है। बस आखिरी बात करना चाहता हूँ, इस मौजू को यहाँ रोक देना चाहता हूँ। जिंदगी कभी मिली, कभी तफसीली टाइम मिला, फिर खुल के पूरा मजमून इस पे बयान करेंगे। आओ दोस्तान मोहतरम, एक एतराज हमारे ऊपर है इंशाअल्लाह। एक एतराज हमारे ऊपर होता है कि इस्लाम में ईदें दो हैं, ये तीसरी कहाँ से निकाल ली? इस पे सिर्फ एक जुमला देना चाहता हूं। ईद उल फित्र, ईद उल अजहा मुसलमान तो मनाते हैं, कायनात में कोई और चीज मनाती है? कभी आपने देखा काफिर मना रहे हो, यहूदी मना रहे हो, दरख्त मना रहे हो, पत्थर मना रहे हो? सिर्फ मुसलमानों की ईद है। अल्लाह ने जब से आदम को नबुव्वत दी ना, सारी कायनात अल्लाह की हुजूर झुक गई। या अल्लाह, क्या आदम हमारा नबी है? अल्लाह ने कहा नहीं, आदम का उम्मती बनने के लिए सिर्फ इंसान चाहिए, बाकी कायनात नहीं चाहिए। हजरत नूह आए, कायनात ने फिर कहा हमारा नबी आया? अल्लाह ने कहा नहीं। इब्राहीम आए, पूछा या अल्लाह हमारा नबी आ गया? कहा नहीं, नहीं आया। मूसा से ईसा तक 1.25 लाख आ गए, कायनात तड़पती रह गई। अल्लाह तूने इंसानों को लाखों नबी दे दिए, हमें एक भी नहीं दिया। सारी कायनात की आरज़ूएं लोगों मचल रही थी, तड़प रही थी, कोई हमें भी सीने से लगाने वाला आता। मगर बुखारी में हदीस मौजूद है, कान नबियो युबअसु इला इला कबाइलिही, जब भी कोई नबी आता कहा जाता कि सिर्फ एक कबीले के लिए आया है, एक कौम के लिए आया है, बल्कि कौम में ही खासा के लफ्ज भी आए हैं कि एक नबी 2 कौमों के लिए भी नहीं होता था, सिर्फ एक बरादरी, एक खानदान, एक कौम के लिए नबी आता था। कायनात लोगों तड़प रही थी, या अल्लाह कोई हमें भी रहनुमा देता, कोई हमें भी वसीया देता, हम भी जश्न मनाते, कोई हमारा भी आ गया है। अल्लाह हर दफा कहता इंतजार करो, इंतजार करो। लोगों 12 रबीउल अव्वल की शब आई, जिब्रील झंडे लेकर मलाइका का लश्कर लेके उतरा, कायनात रो पड़ी, मौला
बड़ा इंतजार हो गया, आज फिर कोई मसीहा आ रहा है, बता अब भी इंतजार करना पड़ेगा या कोई हमारा नबी भी आ गया है। अल्लाह ने फरमाया कायनात तेरा इंतजार खत्म हो गया है, खुशी के जश्न की तैयारी कर। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पर मैं आज आने वाला सिर्फ इंसानों का नबी नहीं, सिर्फ जिन्नों का नबी नहीं, सिर्फ हैवानों का नबी नहीं, सिर्फ जमीनों का नबी नहीं, सिर्फ आसमानों का नबी नहीं, कुल जहानों का नबी आ गया। अरबी मुफक्किर तड़प उठा, बोल के कहने लगा मल्ला ईदन इल्ला ईदर रहमा फइन्नहु ईदुल वजूद बिअर्दिही वस्समाइही। अरबी मुफक्किर कहने लगा वो ईद उल फित्र मनाने वालों, ईद उल अज़हा मनाने वालों, ये मुबारक हो तुम्हें, ये ईदें सिर्फ मुसलमानों की हैं, कोई जहान की नहीं है। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा की सूरत में अल्लाह ने जो खुशी मुसलमानों को दी, वो फकत मुसलमानों को नहीं, इंसानों को नहीं, हैवानों को नहीं, 12 रबीउल अव्वल की रात कुल जहानों के लिए ईद अता फरमा। ईद उल फित्र भी मनाए मुसलमान, ईद उल अज़हा मनाए फकत मुसलमान, और ईद मिलाद मनाए कुल जहान, कुल जहान। और आओ लोगों चौखटे मुस्तफा पे गुफ्तगू खत्म। इमाम बुखारी ने यह हदीस लाई है, हुजूर अलैहिस्सलाम का मजमा, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक खजूरों का टोकरा पेश किया गया। हुजूर दुआ करके तकसीम कर दें। लंगर आ गया मुस्तफ़ा की बारगाह में, आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हुजूर ने टोकरे में हाथ डाले, खजूरें उठाई। हुजूर ने, भाई तरीका सुनना जरा, आका अलैहिस्सलाम ने खजूरें उठाई, जितने बैठे हुए थे ना, नए नए मुसलमान अभी भी कलमा पढ़ा था, वो भी बैठे थे। आका ने सबकी झोली में किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीन, अपने मिजाज और तबीयत के मुताबिक उसकी झोली में खजूरें डाली, सबकी झोलियां भर गईं। हजरत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं देख रहा था एक हुजूर का बड़ा पुराना सहाबी था, उम्र भी बड़ी थी, बूढ़ा बुजुर्ग और पुराना। आका ने सबकी झोलियों में खजूरें डाली, बूढ़ा तकता रह गया, हुजूर ने उसकी गोद में कोई खजूर न डाली, बज़ाहिर झोली खाली थी। हजरत पीर साहब किबला, पता चला बूढ़ों को लंगर नहीं देना चाहिए, बूढ़िया को लंगर नहीं देना चाहिए। हुजूर ने बूढ़े को नहीं दिया, जवानों को दिया, नए आने वालों को दिया, और पुरानों को भी नहीं देना चाहिए, वो सबसे पुराना था। हजरत साद बिन अबी वक़ास कहते हैं, मैं हैरान हो गया, मुस्तफ़ा की बारगाह में कोई काम हिकमत के बगैर नहीं होता। हाथ जोड़ दिए, उम्मत पे एहसान कर दिया साद बिन अबी वक़ास ने, कहा सोने ये जो नए नए जवान जवान अभी अभी 2, 4, 10 दिन वाले थे, सबको खैरात दी। वो पुराना बाबा, पुराना आशिक, बूढ़ा बुजुर्ग, हुजूर उसकी झोली में आपने कोई खजूर नहीं डाली। बता दें हिकमत क्या है? बूढ़ो मचल जाना, मचल जाना, तड़प जाना। जुमला सुनकर आका मुस्कराए। अबू कहा, ऐ साद बिन अबी वक़ास, मोहम्मद से सुन और सारी कायनात को सुना दे। इन्नी लउतुर रजुल व गैरुहु अहक्कु इलैहि। ये दरबार दुनिया के शाहों का दरबार नहीं, महबूब खुदा का दरबार है। दुनिया के शाह जब किसी की झोली में कुछ डाले तब झोली भरती है, मुस्तफा कुछ ना भी डाले झोली भर जाया करती है। झोली तब भी भर जाती है। आका अपनी निगाहों से झोलियां भरती हैं। और मैं एक जुमला कहा करता हूं, लोगों दुनिया के शाहों से लेने के लिए झोली आपकी अपनी चाहिए होती है, झोली सलामत चाहिए होती है। मगर मेरे ताजदार कायनात का दरबार वो दरबार है
जिनके पास झोली ना हो सरकार झोली भी अता फरमाते हैं, खैरात भी अता फरमाते हैं। आओ दरे मुस्तफा के सवाली बन जाओ। आज इस जश्न मिलाद को जश्न समझ के मनाओ। मैं जुमला आज की मैंने सोचा हर मकाम पे कहूंगा। कुछ लोग मुझे यहाँ भी नजर आ रहे हैं जो आए जरूर है मगर सिर्फ लंगर खाने, जश्न मनाने नहीं आए। आप कहेंगे जी इतनी बड़ी बात आपने कैसे कह दी। आओ लोगों, जश्न सुने नहीं जाते, जश्न मनाए जाते हैं। और जश्न मनाने के लिए पता चलता है कि बंदा जश्न मना रहा है या नहीं। मुझे बताएं, अगर आपको खबर मिले, जब पहली दफा जिसको खबर मिली थी मेरे घर पुत्र पैदा हुआ है, वो यूं गूंगा करके ऐसे बैठ गया था, चेहरा खिल उठा था, तबस्सुम आ गया था, हाय हाय चेहरे पे बाहर आ गई थी। रब्बा तेरा शुक्र है तू मैनू पुत्र देता है। और पुत्र के आने पे जश्न मनाने वालों, सारी कायनात को बेटे बांटने वाला मुस्तफा बारा को आया है। जरा खिलखिला के बैठो, मुस्करा के बैठो, जश्न का समा बना के बैठो। अल्लाह देखेगा महबूब के मंगते महबूब का जश्न मनाने आए हैं। अल्लाह जिब्रील को भेज के कहेगा मंगतों की झोलियां मांगे बगैर इतनी भर कि आज महबूब को तो कहा था दीवानों को भी पैगाम दे दे। अल्लाह आज इतनी रहमतें लुटाएगा, तुम ले लेके राजी होके कहोगे मौला बस कर झोलियां भर।